हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लैंग्वेज फैक्ट्स। तो आज हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। हमने पिछले लेक्चर में हम स्ट्रिंग्स पढ़ रहे थे और हमने ये देखा था परसेंट एस स्पेसिफायर की वजह से हम सिर्फ स्ट्रिंग को तब तक ले सकते तब तक उसके बीच में तब तक स्पेस नहीं आ जाता, उसके बाद वो स्ट्रिंग को नहीं लेता। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसका आउटपुट राम आ रहा है, राम के बाद हमारा स्पेस आया तो उसने वहाँ नेक्स्ट स्ट्रिंग नहीं उठाई, ये हमारी प्रॉब्लम आ रही थी। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन होगा गेट्स फंक्शन। गेट्स फंक्शन की हेल्प से अब हमारे अगर स्ट्रिंग में स्पेस भी होगा तब भी वो एक्सेप्ट करेगा। तो अब गेट्स फंक्शन की वजह से क्या होगा? राम कुमार शर्मा इज कंप्लीट प्रिंट हो जाएगा, आउटपुट कंप्लीट आएगा। ठीक है। फंक्शंस इन स्ट्रिंग, अब स्ट्रिंग्स के हमारे फंक्शंस हैं, वो क्या क्या है? स्ट्रिंग लेंथ, strlen मतलब स्ट्रिंग लेंथ, returns the length of the string name, मतलब जैसे राम कुमार शर्मा है तो इसकी स्ट्रिंग लेंथ कितनी हुई? 1 2 3, ये स्पेस को भी काउंट करता है। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो इसकी स्ट्रिंग लेंथ कितनी हो गई? 16। स्ट्रिंग कॉपी मतलब एक जगह से दूसरी जगह को कॉपी करना। Copy is the content of source string to the destination string. String cat, cat का मतलब हुआ concatenate, concatenate का मतलब होता है जोड़ना, दो strings को जोड़ना। अब जैसे राम कुमार है, अगर ये अलग अलग दो string है तो इसको जोड़ने के लिए हम क्या यूज करेंगे? string cat, जिसमें हमें फर्स्ट आर्ग्यूमेंट फर्स्ट string लेना पड़ेगा और सेकंड string लेना पड़ेगा। Concates or join first string with second string. The result of the string is stored in the first string. ठीक है। स्ट्रिंग CMP, CMP का मतलब हो गया कंपेयर, दो स्ट्रिंग को कंपेयर करना। तो अगर कंपेयर करेंगे तो आउटपुट क्या आता है? चाहे तो सही या गलत, तो इसका आउटपुट क्या होगा? अगर दोनों स्ट्रिंग सेम है तो 0 रिटर्न करेगा, अगर डिफरेंट है तो 1। compares the first string with the second string. If both strings are same, it returns 0. String reverse, reverse का मतलब उसकी रिवर्स में अगर राम है तो MAR ये रिटर्न करेगा हमें, रिटर्न्स रिवर्स स्ट्रिंग। स्ट्रिंग LWR, LWR का मतलब लोअर केस हो गया। हमें पता, हम लोअर केस अपर केस का मतलब क्या होता है? कैपिटल में लिखना, स्मॉल लेटर्स में लिखना, अगर पता है तो आपको। रिटर्न्स स्ट्रिंग कैरेक्टर इन लोअर केस। ठीक है। और इस UPR क्या हो गया? अपर केस में, कैपिटल में हम लिखते हैं ना, वो हो गया। ठीक है। अब इसके हम प्रोग्राम्स देख लेते हैं। स्ट्रिंग लेंथ हो गया, रिटर्न्स द लेंथ ऑफ द गिवन स्ट्रिंग, इट डजंट काउंट द नल कैरेक्टर। लास्ट में हमने पढ़ा था कि लास्ट कैरेक्टर क्या होता है? नल कैरेक्टर, वो काउंट नहीं करता लेकिन स्पेसेस काउंट करता है। ठीक है। वही हमने वॉइड मेन में क्या किया? कैरेक्टर लिया, चाहे हम गिवन ये गेट्स मतलब हम दे रहे हैं इनपुट, या फिर हम नॉर्मल इसको यहाँ पे हम वैल्यू भी डाल सकते हैं। printf में हमने क्या किया? स्ट्रिंग लेंथ ch, क्योंकि हम ch में लिया है हमने, तो ch वो स्ट्रिंग लेंथ को रिटर्न कर देगा। स्ट्रिंग कॉपी, द स्ट्रिंग कॉपी डेस्टिनेशन और सोर्स, कॉपी किससे करेगा? कहीं से कॉपी करके किसी, तो जहां से कॉपी किया वो डेस्टिनेशन हुआ और जिसमें कॉपी करना उसको वो सोर्स हो गया। फंक्शन कॉपीज द सोर्स स्ट्रिंग इन डेस्टिनेशन, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया कि सोर्स से कॉपी करके डेस्टिनेशन में वो प्रिंट करे, कॉपी करेगा, मतलब सोर्स और डेस्टिनेशन, सोर्स से वो उठाएगा स्ट्रिंग, कॉपी करके डेस्टिनेशन में पुट करेगा। तो मेन में क्या लिखेंगे हम? जैसे मैंने सी प्रोग्राम लिख दिया, ये हमने स्ट्रिंग दे दी सी प्रोग्राम और मैंने दूसरी स्ट्रिंग बना दी, तो स्ट्रिंग कॉपी क्या करेगा? ये हमने ch2 किया, ये हमारी डेस्टिनेशन है और ch क्या है? हमारी सोर्स है। सी प्रोग्राम हमें ch2 में डालना है, तो ch हमने यहाँ लिखा, ch2 हमने यहाँ लिखा और हमने बस प्रिंट करवा दिया ch2 को। ठीक है। स्ट्रिंग कैट, कैट का मतलब क्या था? कंकैटिनेट, दो स्ट्रिंग को जोड़ना। तो उसमें क्या देंगे हम? पहली स्ट्रिंग देंगे, दूसरी स्ट्रिंग देंगे। फंक्शंस कंकैटिनेट्स टू स्ट्रिंग्स एंड रिजल्ट इज रिटर्न टू द फर्स्ट स्ट्रिंग। अब जैसे मैंने लिखा, फर्स्ट स्ट्रिंग में लिखा मैंने हेलो, नेक्स्ट स्ट्रिंग में मैंने लिखा सी। ठीक है।
और मैंने दोनों को कनकैट कर दिया, तो कनकैट करने के बाद वैल्यू क्या आएगी, हेलो सी, ये वैल्यू आएगी। ठीक है, और देखो मैंने प्रिंट कौन सी स्ट्रिंग करवाई है, फर्स्ट वाली, ये वाली, क्योंकि रिजल्ट किस में आएगा, फर्स्ट स्ट्रिंग में, तो मैंने प्रिंट भी फर्स्ट वाली कराई है। ये चीज समझ में आई। अब नेक्स्ट हम फंक्शंस आगे देखेंगे, आज के लिए इतना ही रखते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। इस चैनल को सब्सक्राइब करने वालों का आभार।